आम की पहचान पाकिस्तान, वतने अजीज सालसी का मोतबर नाम। अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद सब नजरें इस्लामाबाद पर। दो बड़े हरीफों को एक मेज पर बिठाने का तारीखी कारनामा। बैठक लगने को तैयार। वजीर खारजा अब्बास अरागची और स्पीकर बाकर कालिबाफ पर मुश्तमिल ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंचेगा। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से आमद मिशन की कमान वजीर आजम शहबाज शरीफ के हाथ में। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भरपूर ताउन हासिल। चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की भी मुकम्मल हिमायत। 10 नुकाती ईरानी तजवीज़ पर बातचीत होगी। अमन की नई दास्तान लिखी जाएगी। पाकिस्तान हतमी मुआहदे तक पहुंचने में मुकम्मल ताउन के लिए तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा। फरीकैन से जंग बंदी पर अमल करने की जरूरत पर जोर। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने फरीकैन के तहम्मुल को सराहा। आम का मौका जाया नहीं होने देंगे। वजीर आजम का आसमान को छूता अज़्म। शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह का मुशावरती इजलास। अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। शुरका का बातचीत का अमल कामयाब बनाने का अज़्म। जंगबंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल को भरपूर खराज तहसीन। वजीर आजम का मुज़ाकरात के मकाम का दौरा। दफ्तर खारजा की जानिब से शहबाज शरीफ को इंतजामात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम के साथ आलमी रहनुमाओं के राबते। शहबाज शरीफ और अमीर कतर का टेलीफोनिक राबता। शेख तमीम बिन हमद अल सानी की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। वजीर आजम और बहरीन के फर्मा रवा के दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। शाह हमद बिन ईसा ने जंगबंदी की कामयाब कोशिशों पर खराज तहसीन। वजीर आजम को फ्रांसीसी सदर का टेलीफोन। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का इतराफ। वजीर आजम को ऑस्ट्रिया और जर्मनी के चांसलर का भी फोन। पाकिस्तान की मुखलिसाना और हकीकी सालसी की कोशिशों की तारीफ। इतालवी वजीर आजम का भी शहबाज शरीफ को फोन। मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशिशों को सराहा। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने अमेरिका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुआहदे से मुतालिक एतमाद में लिया। मौजूदा सूरत हाल में बाहिमी मुशावरत और कौमी हमआहंगी पर इत्तफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मौसर सफारतकारी पर वजीर आजम और उनकी टीम की काविशों की तारीफ। कहा पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली से आलमी जंग का खतरा टल गया। उम्मीद है मुज़ाकरात से अच्छा नतीजा निकले। ईरान पर पाबंदियां भी खत्म हो सकती हैं। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान ईरान के साथ तिजारत कर सकता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा इससे पाकिस्तान के लिए बहुत से मौके पैदा होंगे। अमरीकी जहाज, फौजी और हथियार मुआहदे तक ईरान के आसपास ही रहेंगे। ट्रंप का ऐलान। जरूरत पड़ी तो मोहलिक कार्रवाई कर सकते हैं। हकीकी मुआहदे और इस पर अमल दरामद तक मामलात ऐसे ही रहेंगे। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा किसी वजह से डील ना हुई तो बदतरीन बमबारी करेंगे। ये पहले ही तय था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का कहना है हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। ईरान जंग नहीं चाहता, अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। आपने हुर्मुज के इंतजाम के हवाले से नए तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। लेबनान ने इसराइली हमले रुकवाने के लिए पाकिस्तान से ताउन मांग लिया। वजीर आजम का लिबनानी हम मनसब से राबता। इसराइली जारहियत की मजम्मत। अमन के लिए तशद्दुद और खून रेजी का फौरी खात्मा जरूरी करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ है। लिबनानी वजीर आजम का अमन की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके। मुस्बत जवाब मिला। मसले का वाहिद हल जंगबंदी है। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का बयान। मुज़ाकरात का पहला दौर वाशिंगटन में होगा। अमेरिकी मीडिया की तस्दीक। ईरानी सदर ने लेबनान पर इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा ईरान लेबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी स्पीकर बोले लेबनान जंगबंदी का अहम हिस्सा है। इसराइल की सफाकियत। लेबनान पर वहशियाना बमबारी। हिजबुल्लाह रहनुमा अली यूसुफ खर्शी समेत 303 अफराद शहीद।
1100 से ज्यादा जख्मी। उम्मीद है लिबनान में मुस्तकिल जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाएगा। नेतन्याहू को अमन सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। तुर्क वजीर खारजा की मीडिया से गुफ्तगू। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन और बरतानिया का लिबनान को जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने पर जोर। जिम्मेदार मुमालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी रोके। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। गजा में इसराइली हमले में अल जजीरा का सहाफी शहीद। पाकिस्तान और सऊदी अरब का लबनान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। नायब वजीर आजम और सऊदी वजीर खारजा का राबता। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का जायजा, मुकम्मल पासदारी पर जोर। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए खारजा उमूर काया कॉलिस को भी फोन। लबनान में इसराइली जारहत पर इजहार तशवीश। इसहाक डार के उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा से भी राबते। अमन की कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर अक़वाम आलम का इजहार तशक्कुर। मुख्तलिफ ममालिक अहम शख्सियात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की मोतरिफ। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड की जानिब से भरपूर सताइश। यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय कमीशन की सदर ने भी जद्दोजहद को सराहा। फ्रांस, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन और जापान भी खुश। माहिरीन के मुताबिक अमन का रास्ता निकालना पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी का वाज़ेह सबूत है। भारत का पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने का ख्वाब चकनाचूर, खुद आलमी तन्हाई का शिकार। मोदी की नाकिस पॉलिसीज ने इंडिया को सिफारती तौर पर मजीद कमजोर कर दिया। बीबीसी की तहलका खेज रिपोर्ट। लिखा, मोदी हुकूमत इसराइल के करीब लेकिन सिफारती तवाजुन बरकरार ना रख सकी। आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल लेकिन भारत गैर मौसर किरदार में महदूद दिखाई दिया। भारतीय मीडिया और तज्जियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने लगे। जंगबंदी बड़ा एजाज करार। वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर मेहदी शाह की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर इजहार मुसरत। कहा, जंगबंदी से पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में बेपनाह इजाफा हुआ। मानसहरा, नारान, कागान और बाबूसर टॉप से झालखंड मोटरवे की तामीर पर भी गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मंसूबा शाहराह कराकर का मुतबादिल होगा। फासला 100 किलोमीटर कम हो जाएगा। बैनुल-अक़वामी हालात में पाकिस्तान का किरदार खुशाइन। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाहते हैं मुल्क तरक्की करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान हुकूमत की मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर बहैसियत पाकिस्तानी फ़ख्र है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर कीपी हुकूमत का वफाक से मुकम्मल ताउन का ऐलान। कराची साइड सुपर हाईवे के करीब जौहर में डूबकर बहन भाई जा बहक। अंगोरा गोट निजी सोसाइटी में खेलते हुए 8 साल का अख्तर अहमद और 9 साल की नादिया जौहर में गिर गए। लवाहिकीन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। सानेहाए गुल प्लाजा की तहकीकात। इमारत में फायर फाइटिंग और अलार्म सिस्टम मौजूद न होने का इंकशाफ। अवाम के महफूज इनखला के इंतजाम भी नाकाफी थे। रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। मुराद अली शाह का तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के भलाई इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। लोअर कुरम में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जा बहक। जमरूद में दीवार गिरने से 6 बहन भाई जख्मी। पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 25 मार्च से जारी बारिशों के बायस जा बहक अफराद की तादाद 50 हो गई। 147 जख्मी। धुआंधार परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड साज कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 159 रन से शिकस्त दे दी। बाबर 11 की पीएसएल की तारीख की सबसे बड़ी फतह। कोशाल मेंडिस की सेंचुरी। बाबर आजम 87 रन बनाकर नॉट आउट। अब्दुल समद के 12 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 40 रन। 247 के ताक़ुब में कराची किंग्स 87 रन पर ढेर। इफ्तिखार अहमद, सुफियान मुकीम और नाहिद राना के 3-3 शिकार। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीन 11 100 रन पर आउट। यूनाइटेड ने टारगेट 11वें ओवर में मुकम्मल कर लिया। फीफा सीरीज में पाकिस्तान विमेंस का फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने तुर्क काइकोस आइलैंड को 8-0 से हरा दिया। लैला बनारस और अक्सा मुश्ताक के 2-2 गोल। पाकिस्तान टीम दूसरा मैच 12 अप्रैल को मोरितानिया से खेलेगी।
और मॉन्टी कार्लो मास्टर्स टेनिस में टाइटल की दौड़, कार्लोस अल्काराज को क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में स्पेनिश स्टार ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी को शिकस्त दी।